हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। माय डियर फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है इंटरव्यू टॉपर सीरीज में। और आज हमारे साथ जुड़ी हैं अनुश्री केसरवानी जी, जिन्होंने यूजीसी नेट दिसंबर 2023 एग्जामिनेशन के अंदर अपना जो जेआरएफ का गोल है वो अकम्प्लिश किया। कॉमर्स के अंदर बहुत ही अमेजिंग स्कोर के साथ जेआरएफ इन्होंने अचीव किया। हालांकि स्कोर तो थोड़ा सा इससे भी ज्यादा एक्सपेक्ट कर रही थी, बट शी मैनेज टू स्कोर 196 मार्क्स इन दिस एग्जामिनेशन। तो सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। बहुत बहुत बधाई, मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन अनुश्री जी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अनुश्री, सोचा था आपने कि इस बार आपका जेआरएफ हो जाएगा? कौन सा अटेम्प्ट था ये आपका? सर, दिस वाज माय थर्ड अटेम्प्ट। इस बार मुझे था कि रिजल्ट आना चाहिए, नेट या जेआरएफ दोनों में से कोई एक तो होना चाहिए, बिकॉज एज कंपेयर टू लास्ट टू अटेम्प्ट इस बार थोड़ा मैं पढ़ाई को लेके कंसिस्टेंट थी, अगर पहले के अटेम्प्ट से कंपेयर किया जाए तो। ठीक है, तो पहले आपका भी नेट भी क्लियर नहीं था? इस अटेम्प्ट में जेआरएफ नहीं ही हो सर, गया इसी डायरेक्ट? अटेम्प्ट में। अरे वाह। तो ऐसा क्या किया आपने कि पहले दो अटेम्प्ट में क्या कुछ ऐसी गड़बड़ रही कि अभी तीसरे अटेम्प्ट में सीधा जेआरएफ ही हो गया? सर, मैंने लास्ट टू अटेम्प्ट्स में ना जैसे पढ़ाई तो किया, लेकिन वो जो पीवाईक्यूज होते हैं उन पे फोकस नहीं किया था। हम्म। दिस टाइम आई tried to cover all the PYQs from 2005 for commerce especially, हम्म। and mocks were really helpful, especially the unit mock. हम्म। उनसे आपको ये हो जाता है कि एटलीस्ट अगर आप करेक्ट आंसर नहीं गेस कर सकते तो एक ऑलमोस्ट जो पॉसिबल गेस हो सकता है वो आपका जरूर आने लगता है, उससे बहुत हेल्प हुआ था। ओके, मैंने आप मॉक सीख टेस्ट की जाते हो गैस सीरीज लगाना। भी। हाँ, उसमें एक जो नहीं होता है कि एलिमिनेशन मेथड आप कह लो, हम्म। या फिर एक जो एजुकेटेड गेस जिसे कहते जी। हैं, वो जी। थोड़ा मुझे लगा कि वो मेरे अंदर एक कैपेबिलिटी डेवलप हुई ओके। कि इंस्टेड ऑफ कि कोई भी तुक्का मार दो आप, एक थोड़ा ये कि हाँ ये हो सकता है। ओके। ठीक है। और उसके अलावा मॉक्स पीवाईक्यूज ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल थे, और ठीक है। रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ डेटा इंटरप्रिटेशन, मैथमेटिक्स एंड कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, तो मोर और लेस प्रैक्टिस के ऊपर ज्यादा इंफेसिस रहा आपका इस अटेम्प्ट के अंदर? प्रैक्टिस एंड कंसिस्टेंसी, मेरे अंदर थोड़ा फोकस का इशू हो ओके। जाता है कि कभी इधर कभी उधर। ओके। ओके, अब कंसिस्टेंसी की बात आपने करी है, तो मतलब डेली आपका कुछ ऐसे सेट था कि इतने घंटे मैं पढ़ाई करूंगी, ऐसा कुछ था कि हाँ, मैंने अब फ्लेक्सिबल? की बार एक टाइम टेबल बनाया था, जुलाई से मैंने पढ़ाई स्टार्ट किया था, 1 जुलाई। ओके। वो जैसे मैं बीएड भी कर रही ना, तो उसके एग्जाम्स खत्म हुए तो उसके तुरंत बाद से मैंने पढ़ाई चालू कर दी थी। ओके। पहले मैं पेपर 2 कवर करती थी कि जितना भी एक टारगेट बना लिया 2 हफ्ते के अराउंड की एक यूनिट खत्म हो जाए, ऐसा टारगेट। लेकिन सिलेबस इतना वाइड हो नहीं पाता था वैसे तो। हम्म। लेकिन हाँ, पहले स्टार्टिंग ऑफ द डे की पेपर 2 से स्टार्ट किया, फिर पेपर 1 पे जंप किया, थोड़ा बहुत हम्म। जो उसके पोर्शंस कवर करने हैं। हम्म। आफ्टर दैट रेगुलर प्रैक्टिस की, 2 डीआई के पूरे क्वेश्चंस, यानी 10 क्वेश्चन डीआई के, 10 क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंशन वाले। ओके। ऐसे करते करते, क्योंकि मेरी मैथ्स कमजोर है, तो इन अब की बार मैंने ना पेपर 1 पे थोड़ा ज्यादा फोकस किया, उससे थोड़ा हम्म। एज मिल जाता है। ओके। लास्ट ठीक टू है। अटेम्प्ट्स में ऐसा किया नहीं था। ठीक है। ठीक है, तो आपने डेली अपना जो शेड्यूल था वो बना लिया था, और पेपर टू पेपर वन साथ साथ आप कर रहे थे, पेपर वन की प्रैक्टिस साथ साथ चलती जा रही थी? जी जी, जैसे ही टॉपिक खत्म हुआ तो उसके बाद तुरंत पीवाईक्यूज लगाए, और अब की बार सिलेबस भी थोड़ा टाइम पे खत्म हुआ, ठीक है। तो मिड ऑफ द नवंबर से मैंने मॉक ही स्टार्ट किया था। ओके। ठीक है। ठीक है जी, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, टेस्ट सीरीज, मॉक्स, प्रैक्टिस, ये सारी चीजें काफी ज्यादा करी, पेपर वन पे काफी फोकस किया इन्होंने। और यस। अभी तक आपने बताया नहीं कितना घंटे कुछ ऐसे सेट डिसाइड किया था आपने? कुछ ऐसा होता था टारगेट के? सर, नहीं, वो ऐसा कुछ नहीं था? घंटे मैं डिसाइड करती थी, मेरे अंदर मैंने बताया ना फोकस का थोड़ा इश्यू है, भले ही मैं ऐसे बना लूं कि 9 से 12 बजे तक पेपर 2 पढ़ना है, लेकिन वो हो नहीं पाता है। लेकिन मैं ये एक मेक श्योर करती थी कि एट द एंड ऑफ द डे जो टारगेट बनाया है दिन का वो कंप्लीट हम्म। होना चाहिए, चाहे जैसे भी हो जाए। ठीक है। ठीक है, तो आपने कब डिसाइड किया कि आपको ये वाले एग्जामिनेशन की तरफ जाना है? जैसे आप अभी बता रहे थे कि दो अटेम्प्ट निकल चुके थे, ये तीसरा अटेम्प्ट था। तो कब आपने ये डिसाइड किया, और कैसे दो फेलियर्स के बाद भी क्या चीज आपको ये मोटिवेट करी कि नहीं, मुझे इसमें और मेहनत करनी है, इसी लाइन में आगे जाना है? सब पहले तो एक एक परसिस्टेंट गोल जो होता है कि आपको यही चाहिए, ये एक एम टाइप का था। मुझे चाहिए कि जेआरएफ और रिसर्च की फील्ड में जाना है। हम्म। मुझे हायर एजुकेशन में जैसे अभी आगे चल के इसमें प्रोफेसर है या कुछ भी जो भी आगे के हम्म। इनके गोल्स हम्म। होंगे, उसके लिए मुझे एस्पायर मैं ज्यादातर तो कर हम्म। रही थी। ठीक है। और उसके अलावा दो, तो वो पहला 2002 में मैंने वो जो मर्ज साइकिल था वो दिया था एग्जाम। हम्म। हम्म। वो मैं एग्जाम जब मैं देने गई थी, लिटरली मैं जब वहां बैठी हुई थी तो मुझे कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस जो थे वहाँ उस पे, कॉमर्स के भी,
मुझे लग रहा था ये कैसा कॉम्प्रिहेंशन दिया हुआ है इन्होंने। मुझे कॉम्प्रिहेंशन नहीं सॉल्व हो रहा था वहां पे। और थोड़ा इम्प्रूवमेंट उसके बाद, इसमें मैंने उसके बाद ये जून वाला अटेम्प्ट नहीं दिया था, फेब वाला दिया था। वो थोड़ा बेटर, उसमें स्कोर इम्प्रूव हुए थे, लेकिन कोई बहुत ड्रास्टिक इम्प्रूवमेंट नहीं था। हम्म। लेकिन अब एक था कि ये चाहिए, उसके अलावा जो होता है ना, वो आप पे फेथ जब रख रहे होते हैं तो होता है कि हाँ, यू हैव टू डू एंड यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ। ठीक है। एंड नाउ यू हैव डेफिनेटली माई प्रूवन पेरेंट्स वर माई योरसेल्फ। ड्राइविंग हम्म। फोर्स। हम्म। No, it's just a small step for a big journey ahead. राइट। राइट। तो बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ इन्होंने अप्रोच किया इस एग्जामिनेशन को। कई सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो एक फेलियर के बाद ही निराश हो जाते हैं और सोचते हैं कि अरे इस एग्जाम में कुछ नहीं रखा। बट इन्होंने दो फेलियर्स के बाद भी, एक अटेम्प्ट स्किप करके भी, ऐसे प्रॉपर अच्छे से प्रिपरेशन किया, तैयारी किया, अपना पूरा एक डेडिकेशन के साथ। कंसिस्टेंसी में थोड़ा सा मार भी खाती थी, बट उसमें भी अपना टारगेट्स बना के, शेड्यूल बना के इस तरीके से प्रिपेयर किया कि अब जेआरएफ को इन्होंने कंप्लीट किया। और ऐसा नहीं है कि एक दो नंबर से जेआरएफ को कंप्लीट किया, काफी अच्छे मार्जिन से आगे हैं ये। तो जेआरएफ की कट ऑफ को काफी अच्छा खासा पीछे छोड़ा है इन्होंने। तो अनुश्री जी, आपको क्या लगता है कि जैसे अब सीरियस एस्पिरेंट्स हैं, आपको भी सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, और वो भी चाहते हैं कि वो अपने गोल को अगर अचीव नहीं कर पाए, तो वो अपने गोल को कैसे अचीव कर सकते हैं? क्या चीजें आपको लगता है कि एक एस्पिरेंट मिस आउट कर रहा होता है? जैसे कोई न्यू एस्पिरेंट है या जिसने पहली बार अटेम्प्ट दिया, कुछ ऐसी चीजें जो मिस आउट कर रहा होता है अपनी प्रिपरेशन में, क्या वो चीजें उसे इंक्लूड कर लेनी चाहिए कि थोड़ा सा गोल के और पास आ जाए? सबसे पहली चीज जो मैंने अपने सबसे पहले अटेम्प्ट में किया था, वो था बेसिक्स को आप इग्नोर कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अकाउंट्स, मुझे अकाउंट्स पढ़ना अच्छा लगता है, तो आई यूज टू बी लाइक कि क्लास 12th में भी पढ़ा था, बीकॉम में भी पढ़ा था, तो ये चीजें स्किप कर सकते हैं। लेकिन अकाउंट्स के बेसिक्स से बहुत क्वेश्चंस आते हैं उसमें। जितना भी हम लोगों ने, मुझे ऐसा लगता है कि जब हम लोगों ने बेसिक अगर कवर किया, तो उसके बाद जो अब टेक्निकल क्वेश्चंस आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं है, तो उनको हैंडल करना इजी हो जाएगा। और स्पेशली पीवाईक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। पीवाईक्यूज, और अगर आपके पास टाइम है तो मॉक जरूर लगाना चाहिए, उससे आपकी हैबिट बिल्ड होती है 3 घंटे 4 घंटे बैठने की एग्जाम में। राइट। वो भी मेरे अंदर नहीं था। मैंने जब 2002 वाला मर्ज साइकिल का एग्जाम दिया था, आप पहले हमारा तो एग्जाम ही 1 घंटा लेट स्टार्ट हुआ था, तो जब एग्जाम स्टार्ट हुआ तो आफ्टर 1 आवर, तो मुझे इतना वहां पे फटीग फील हो रहा था कि मेरा ऐसा सर और दर्द हो रहा था, मुझे था कि अब बस एग्जाम छोड़ के भागना है, क्योंकि आ भी नहीं रहा होता है उस टाइम। तो ठीक है। ऐसा था। लेकिन मॉक्स प्रैक्टिस करते हैं तो कंसिस्टेंसी बनती है, और आपका एक एग्जामिनेशन वाला एटीट्यूड डेवलप होता है। आई थिंक दैट वाज वेरी हेल्पफुल फॉर मी। मॉक्स रियली हेल्प्ड मी अलॉट। ओके। ठीक है। तो अनुश्री जी ने काफी अच्छी अच्छी बातें हमें बताई है। तो अनुश्री जी, आपने अभी ये वाला गोल तो आपने अकम्प्लिश कर लिया है, और काफी सारे लोग जरूर मोटिवेट होंगे आपकी बातों को सुनकर, आपकी अप्रोच को सुनकर, और कंसिस्टेंसी से वो भी पढ़ाई करेंगे। तो आगे अपने लिए क्या गोल आपने डिसाइड किया? अभी ये तो गोल अकम्प्लिश हो गया, आगे किस रास्ते पे चलना चाह रहे हो? ओके सर, अभी तो मैं ऑनेस्टली बताऊँ तो मैंने बस यही है कि पहले पीएचडी का एडमिशन, फिर जैसे जैसे वैकेंसीज आती जाएंगी तो धीरे ओके। धीरे डिसाइड ओके। करते चलेंगे कैसे ओके। क्या क्या ओके। ठीक करना है। ठीक है, अभी स्नो हरी, हमें कोई जल्दबाजी नहीं है। है। अभी ये वाला गोल अकम्प्लिश किया है, आराम से बैठ के सोच विचार करके जो भी अपने फ्यूचर प्लान्स है वो आप बनाइए। और हम विश करते हैं कि आपको उनमें भी बहुत बहुत सक्सेस मिले, आप उनमें भी आगे बढ़े। तो जाते जाते अनुश्री, कुछ गोल्डन वर्ड्स ऑफ विजडम आपकी तरफ से हो जाए फ्यूचर एस्पिरेंट्स के गोल्डन लिए। गोल्डन वर्ड्स ऑफ विजडम, मैंने ऐसा ऐसा तो नहीं होता। आप मेंटोर है, वो आप बेटर बता सकते हैं। लेकिन मैंने जो अपने लिए फील किया है वो है कंसिस्टेंसी, पीवाईक्यूज पे फोकस करना, मॉक, एंड द बेसिक थिंग, जो जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स है उनको जरूर पढ़ना, वो जी। बहुत हेल्प करते हैं। जी। चलिए, तो मेरे को लगता है कि अनुश्री जी की बातों से जरूर फ्यूचर एस्पिरेंट्स को यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा। और आज हमारे यही हीरो हैं, इन्हीं के गोल्डन वर्ड सभी सुनना चाहते हैं। हमारी बातें तो चलती रहती हैं, तो वो सब तो आगे भी चलती रहेंगी। तो बहुत अच्छा लगा अनुश्री आपसे बातचीत करके आज। वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट इन योर फ्यूचर एंडेवर्स। एक बार फिर से आपको बहुत बहुत थैंक यू कॉन्ग्रेचुलेशन। सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। चलिए, तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा सेशन अनुश्री जी के साथ। उम्मीद करते हैं कि आपको कुछ जरूर सीखने को मिला होगा, नई बातें पता चली होंगी। तो मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में एक और नए टॉपर के साथ। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।